नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत तिवारी है और मैं आज आप सबके बीच एक पार्टनरशिप का एक छोटा सा टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेख क्या होता है। क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत एकदम अनिवार्य डॉक्यूमेंट ये होता है कि एक जब पार्टनरशिप बनाई जाती है तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं। तो उसमें मोस्टली अगर देखा जाए तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया 1932, उसमें बताया गया कि आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं या पार्टनरशिप फर्म चलाना चाहते हैं या पार्टनरशिप से मिलके व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप सिर्फ क्या करो, एक करार कर लो, एक अनुबंध कर लो और उसी अनुबंध से आपका क्या होता है, पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अनुबंध में जो पार्टनरशिप डीड होती है, आखिर इसका क्या रोल होता है, यही मैं आज आपको बताऊंगा। तो सरल शब्दों में कहें कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, हिंदी में कहते हैं साझेदारी संलेख। संलेख का मतलब एक लिखित प्रमाण, ठीक। यानी जब दो व्यक्ति पार्टनरशिप में या पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, तो उनके बीच में क्या क्या समझौता होता है, उसी का लिखित प्रमाण ही पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेख कहलाता है। ठीक, समझ में आया? समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, अब हम ये देखेंगे मोस्टली कि पार्टनरशिप डीड में होता क्या क्या है। ठीक, कौन कौन से ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो लिखे जाते हैं, तभी तो पता चलेगा कि हम इन फ्यूचर क्या क्या मतलब कि करने वाले हैं, कितना प्रॉफिट होगा, कितना कैपिटल होगा, क्या इंटरेस्ट मिलेगा, कितना कमीशन दिया जाएगा, कितना सैलरी दी जाएगी। इन सब चीज़ों पे हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है पार्टनरशिप डीड में, फर्म का नाम अथवा फर्म का पता। ठीक, पहला टर्म क्या होता है, फर्म का नाम अथवा पता। ठीक, उसमें क्या लिखा जाता है कि फर्म कब बनी, उसका क्या नाम है और वह कहाँ पे इस्टेब्लिश है, यानी कहाँ पे स्थापित किया है, कहाँ पे वह फर्म बनाई गई है। ठीक, ये हो गया। दूसरी चीज़ होता है साझेदारों की प्रकृति, यानी आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कई टाइप के साझेदार होते हैं। ठीक, जैसे एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है इनएक्टिव यानी सक्रिय साझेदार, निष्क्रिय साझेदार, नाम मात्र का साझेदार। तो उसमें ये देखा जाता है कि साझेदार की प्रकृति कैसी है। ठीक, तो उसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा साझेदार काम करेगा, कौन नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें इसमें क्या किस में लिखी जाती है, साझेदारी के प्रकृति में। ठीक, वो सारी चीज़ें डाल दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं ए नामक कोई व्यक्ति है ना, उसने पूंजी लगा दिया लेकिन वो काम कुछ भी नहीं करेगा, वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेगा, तो उसको किस हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट देंगे, वो सारी चीज़ें इसमें डिसाइड की जाती हैं। ठीक, इसके बाद कैपिटल, एक कंपनी बन रही है, एक साझेदारी फर्म बन रही है, तो उसमें मान लेते हैं XYZ 3 पार्टनर हैं। तो इसमें एक्स कितना कैपिटल लगा रहा है, वाई कितना कैपिटल लगा रहा है, जेड कितना कैपिटल लगा रहा है, तो उन सब का कैपिटल कितना कितना कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कौन कितना कैपिटल यानी पूंजी दे रहा है। ठीक, तो उसको क्या किया गया, वहाँ पे लिखा जाता है। ठीक, हो सकता है पूंजी के रूप में कोई संपत्ति दे दे, एसेट्स दे दे, मशीनरी दे दे, प्लांट दे दे, बिल्डिंग दे दे, तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं साझेदारों की पूंजी में। ठीक, इसके बाद पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज की कंडीशन क्या होती है, इसको समझो पहले। ब्याज क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति हमको पैसा देता है तो उस पर हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। ठीक, उसी को कहते हैं ब्याज। और एक्स्ट्रा पैसा कोई दे रहा है, जाहिर सी बात है उसको प्रॉफिट चाहिए, इसलिए वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इसमें ये होता है कि जैसे मान लेते XYZ 3 पार्टनर है, तीनों इक्वल इक्वल क्या कहते हैं, रेशियो में कैपिटल को ला रहे हैं। ठीक, पूंजी को लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, मान लेते एक्स ने 10,000 दिया, वाई ने 10,000 दिया, जेड ने 10,000 दिया। लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी आई कि कंपनी को, हमारे फर्म को, हमारे व्यवसाय कुछ एक्स्ट्रा पूंजी की ज़रूरत पड़ी, तो उसमें क्या करता है वाई, जो वाई नामक साझेदार है, वो क्या करता है कि 5,000 का एक्स्ट्रा कैपिटल देता है। उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलना चाहिए ना, इसलिए जो एक्स्ट्रा वो पूंजी दे रहा है, यानी ऋण के रूप में जो वो पूंजी दे रहा है, उस पर उसको ब्याज मिलना चाहिए। इसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक, यानी ऋण पर ब्याज, वो एक्स्ट्रा पूंजी यानी ऋण दे रहा है आपको, तो उस पर उसको ब्याज मिलना चाहिए। इसके बाद होता है आहरण। आहरण भी समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, आहरण को इंग्लिश में कहते हैं ड्राइंग। ड्राइंग बेसिकली ये होता है कि जैसे जब जितने भी साझेदार होते हैं वो
अपने व्यवसाय से, उस व्यापार से कुछ कैश या कुछ गुड्स या कुछ कैपिटल अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर निकालते हैं तो उसी को ड्राइंग कहते हैं। अब आप फर्म से, व्यवसाय से पूंजी निकाल रहे हो तो कहीं ना कहीं फर्म को लॉस हो रहा है और फर्म की पूंजी बाहर जा रही है। अगर उसकी पूंजी बाहर जाती है तो क्या करना होता है कि उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए, इसलिए वो इंटरेस्ट चार्ज करती है। ठीक, इसी को कहते हैं ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी उस ड्राइंग पे, आहरण किए गए पैसे पर, पूंजी पर, गुड्स पे आप कितना इंटरेस्ट लगा रहे हो। ठीक, उसको भी कहाँ पे लिखा जाता है? साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। इसके अलावा क्या होता है? अगला टर्म वेतन। अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, मान लेते हैं 2 पार्टनर हैं एक्स वाई, उसमें एक्स एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको उस काम के बदले कुछ पारिश्रमिक दिया जाएगा कि नहीं? पारिश्रमिक का मतलब होता है वेतन। अगर उसमें लिखा है तो वेतन दिया जाएगा, अगर नहीं लिखा है तो वेतन नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन, लिखा है तो दिया जाएगा जो भी रेट होगा, अगर नहीं लिखा है तो 6% दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे अगर साझेदारी संलेख में वर्णित है तो दिया जाएगा, अगर वर्णित नहीं है, लिखा नहीं गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है, तो फिर वो क्या होगा कि नहीं दिया जाएगा। ठीक, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। ठीक, समझ में आया इतनी? इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? साझेदारी की अवधि। यानी कभी कभी क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म एक निश्चित समय के लिए की जाती है, तो उस वह कितने समय के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, उसकी अवधि और उसका उद्देश्य। कभी कभी ये भी होता है कि हम एक निश्चित काम के लिए कोई भी साझेदारी करते हैं तो वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वह पार्टनरशिप ऑटोमेटिक क्या होती है? समाप्त हो जाती है, हमारा व्यवसाय बंद हो जाता है। ठीक, तो उसका समय और उसका उद्देश्य भी कहाँ लिखा जाता है? पार्टनरशिप डीड में। ठीक, इसके बाद एक लास्ट में आता है गार्नर बनाम मरे नियम। इसका मतलब ये होता है कि जब जैसे कोई भी व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, दिवालिया का मतलब होता है कि उसके पास दायित्व तो ज़्यादा हो जाए, ऋण ज़्यादा हो जाए, लेकिन उसकी संपत्ति कम हो, तो उसकी फिर जो भरपाई होगा वो जो बचे हुए साझेदार हैं वो किस अनुपात में करते हैं? तो वही गार्नर बनाम मरे में बताया गया है कि जो शोधक्षम साझेदार होते हैं, जो सॉल्वेंट साझेदार होते हैं, वो उसके लॉस को किस रेशियो में बांटेंगे वो हम आपको वहाँ पे बताएंगे। ठीक, तो यही इतना होता है साझेदारी संलेख में वर्णित बातें, यानी कितने पॉइंट साझेदारी संलेख में पार्टनरशिप डीड में बताई गई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू। और हाँ, लाइक शेयर ज़रूर करना। उससे क्या होता है कि प्रॉफिट कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ एक मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।